दोस्तों बहुत दिनों से एक डिमांडिंग वीडियो चल रहा है और मेरा पुराना वीडियो पे भी व्यूज आ रहे हैं। धान के बारे में बताया। धान का सीजन बिल्कुल एकदम सामने है। समय आ चुका धान लगाने का, धान चॉइस करने का। कितने दिन का धान चाहिए, हमें सिर्फ पानी पता होता है कि पानी कितने दिन का है। तो आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं हमारे मित्र के यहाँ हमारे एग्रो एजेंसी में, और अमित भाई हमारे साथ में। तो स्वागत है आपका हमारे साथ फिर से एक वीडियो में। हाँ अमित, जैसा कि आप मेरे साथ, ये 5वां साल है। हाँ, धान का हम वीडियो बना रहे हैं। हर साल के साथ इस साल कुछ नई जानकारियाँ भी रहेंगी। हर साल हम धान के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके क्या बीमारी आती है, कीट प्रबंधन कैसे करें, पैदावार कैसे लें ज़्यादा। उसी खेत में उसी वैरायटी में कुछ लोग ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं, वही वैरायटी में कुछ लोग कम पैदावार लेते हैं। उस चीज़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि धान के बारे में बेसिक कई बार के वीडियो से बेसिक लोगों को पता लग गया कि 120 दिन में ये धान लगना है, पर 120 दिन में इसमें कैसे ज्यादा पैदावार लेना है, ये चीज अब नया चीज है। हाँ, थोड़ा सा नई जानकारी मिलेगी। नहीं तो हर को लगेगा वही धान का वीडियो होगा और वही चीज। इसमें कुछ नई जानकारी जरूर मिलेंगी, धान के बारे में भी, मक्के के बारे में। सबसे ज्यादा डिमांडिंग है कि हमारे खेत में पानी कम है तो हम कौन सा धान लगाएं, तो हम लोग शुरुआत वहां से करते हैं। पानी कम है, देखिए इस बार मानसून जल्दी आ गया है और मानसून लंबा भी टिक रहा है। अच्छा, ऐसा अनुमान है? जैसे 106% मानसून का अनुमान दिखाया जा रहा है। पिछले बार 94% था। तो पानी ज्यादा गिरेगा, पानी जल्दी आ गया है। क्योंकि अपने पास अगर सितंबर तक पानी है, अगर आप अभी से अगर आपके पास पानी है तो आपके पास 4 महीने का एक विंडो मिल जाता है, मैंने आप 120 दिन का धान कर लेंगे। यही चीज जब पानी पिछले साल 24 से 25 जून को गिरा था, तो हमारे पास 1 महीना लगभग कम हो गया था समय। 1 महीना कम होने का समय आप वही 100 दिन में आ जाते। तो अभी आप देख सकते हैं 10 दिन ज्यादा, जो भी धान लगाए थे उससे 10 दिन ज्यादा का धान लगा सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ लगा लीजिए, आप अपना खेत में पानी की व्यवस्था देखिए। इसमें मैं रोकना चाहूंगा, इसमें फायदा क्या है अगर ज्यादा पानी? देखिए, कोई भी धान, कोई भी कंपनी हो, जितना लंबा समय का रहेगा उसका पैदावार उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि बालियां उसकी लंबी आएंगी। पैदावार जितना ज्यादा लेना है उतना लंबा दिन का। हम सिर्फ 100 दिन का धान लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा उत्पादन होगा। हाँ, 100 दिन उसके लिए है कि जिसकी मिट्टी पे पानी नहीं है पर कुछ तो उत्पादन आ जाए। जैसे एक एवरेज, हमारे यहाँ का एवरेज एक तरह से सबसे कम एवरेज माना जाता है सरगुजा का एवरेज, पानी के मामले में, धान के पैदावार के मामले में। यही धान जैसे मैं बता रहा हूँ 837, यहाँ पे मैं कुछ लोगों को लास्ट ईयर दिया था, वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ लेके आए और बोले आज तक 40 साल की हिस्ट्री में हम लोग इतना पैदावार नहीं लाए। 837 ये पीएससी, हाँ, पीएससी एडवांटा का 837 ये रहा। ये मोटे दाने में ही है। और यही धान पे मेरे यहाँ जो लगा था तो 32 क्विंटल आया है, और आपके माध्यम से एक जगह वेस्ट बंगाल में गया था तो 35 क्विंटल लिए हैं। सेम धान है। अच्छा है? तो वो करने के ऊपर है कि कौन कैसे फील्ड मैनेजमेंट कर रहा है, कि जलवायु कैसा है, आप खाद कैसा दे रहे हैं, आपकी मिट्टी कैसी है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप समय पे कीट प्रबंधन कर रहे हैं कि नहीं, झुलसा लगा। एक तो यहाँ पे लोकल में मैं बता रहा हूँ, एक लोग बोलते हैं बाल मर गया, बाल मरने की शिकायत। बाल मरने की शिकायत क्या होता है कि आपका जैसे बाली लटक रही है, अच्छा, नीचे से गाब के अंदर से छोटे छोटे कीड़ा अंडा दे दिया, अब वो अंदर से खाना चालू करता है। जो नया बाली सूख जाता है या ढल जाता है, जो नया बाली निकल रहा होता है सॉफ्ट होता है, ऊपर वाला हार्ड हो गया रहता है, और सॉफ्ट को खा जाता है। अब वो धीरे धीरे कुछ दिन में सूखना चालू होगा। अब वो सूख गया, अब वो लोग बोलते हैं बाल मर गया। बाल मरना कोई बीमारी नहीं है, वो कीट है। अच्छा, अब वो थोड़ा समय के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा बन के तितली बन के उड़ जाएगा, और तितली बन के उड़ जाएगा। कुछ नहीं अंदर में मिलेगा, कुछ नहीं। जब आप कुछ दिन के बाद जाओगे तब कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं। हम कुछ लोगों को तो ऐसा भी कराते हैं, जब रोपा लगाने जाते हैं ना, रोपा में आप धान उखाड़ने से पहले ही अगर 1 टंकी 2 टंकी लगेगा। आप पूरे उखाड़ने से पहले मतलब जब ठहरा करें और आपको जैसे मान के चले आज है हमारा 1 तारीख और अपन 3 तारीख को रोपा लगाने वाले हैं, तो 1 तारीख को आपको पता है कि 3 को या 4 को अपने को रोपा लगाना है। अच्छा, तो आप 2 दिन पहले आप कोई भी कीटनाशक मारेंगे उसमें, तो आपका कम कीटनाशक में हो जाएगा। तो रोपा लगाने के लिए आप जब ठहरा किए हैं तो कम एरिया में है, तो वहाँ पे कम, उसमें जो भी अंडा दिया होगा, कोई भी कीड़ा आया होगा, वो अंडा दे देगा। मतलब रोपा जो हम लोग बीड़ा ठहरते हैं, उसी में हम लोग दवाई चला, उसी में अगर दवाई चला देंगे तो आपका जो फ्रेश खेत है। दवाई बताइए। दवाई, ये दवाई कोराजिन नाम से आता है। ये मैं आपको जेनरिक दवाई ही बताऊंगा जो सभी जगह मिल जाए। कोराजिन का टेक्निकल आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां बना रही है, पहले कल एफएमसी बनाती थी, और ये जैसे हेटर के नाम से है, तो जेनरिक में लीजिएगा, थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। दूसरा है इमामेक्टिन। अच्छा, आपका इमामेक्टिन टेक्निकल, ये मैं हेटर के नाम से बेचता हूँ। ये दोनों टेक्निकल आपको सभी जगह मिल जाएगा। तीसरा आपका हमला, आप सभी को जानते हैं
क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन, ये 3 टेक्निकल में से कोई भी चला दें, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और आपका खेत में जब आप मार रहे हैं, आप 1 एकड़ खेत लगाए, 1 एकड़ का खुराक और वो जो आप ठहरा किए उसका खुराक, आपका दवाई का भी बचत हुआ और खेत में वो अंडा और वो कीड़ा ट्रांसफर नहीं हुआ आपका। आपको बाद में तो मारना ही है, पर वो आप उस समय के लिए एक प्रिकॉशन वहाँ पे ले लेंगे तो आपका थोड़ा सा दवाई का पैसा बच गया, क्योंकि वहाँ 1 से 2 टंकी में काम हो जाएगा। आप खेत में जाएंगे 4 से 5 टंकी, आपको छोटे पौधे भी रहेंगे तो 5 टंकी का पतला रहेगा। तो किसान कैसे पैसा भी बचाए, दवाई भी उसका हो गया और पैसा भी बच गया, 3 टंकी का पैसा बचा एक तरह से, क्योंकि कॉस्ट कटिंग जितना करेगा उतना किसान के लिए फायदा है। अब आते हैं थोड़ा धान पे, हम लोग शुरुआत करें अगर कि सबसे कम दिन वाला धान कौन सा है? सबसे कम दिन 100 दिन का सेगमेंट रहता है अपना। 100 दिन में हमारे पास जो फ्रंट लाइन जो हमारा लगा हुआ है ना, पहले लाइन में लगभग 100 दिन से 115 दिन के धान है। अच्छा। कुछ 100 दिन के हैं, कुछ 105, कुछ से 110, जैसे हमारा सिजेंटा 110 से 15 दिन का होता है। और ये जो पान हमारे पास बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है, पान में कम दिन का भी धान आ गया है 807 करके। ये सेम धान एडवांटा में भी 807 करके आता है, दोनों 100 दिन के ही धान है। जैसे इसमें आप देखेंगे ये पान का 807 है, इसमें देखिए 95 से 100 दिन लिखा हुआ है। अच्छा। पैकेट में ये लिखा हुआ है, मतलब अब लिखा हुआ आने लगा। अभी बहुत सारी कंपनियां जैसे वो दिन लिख के दे रही हैं, जैसे कि इसमें भी आ रहा है क्या? हाँ, आप इसका पैकेट उठाइए, इसमें पीछे साइड लिखा हुआ है, आप ये देखिएगा, ये 130 से 135 दिन ये लिखा हुआ आ रहा है कि किसानों को वो दिक्कत ना हो कि पहचानने में कि ये धान कितने दिन का है। तो लगभग सभी पैकेट्स में सभी कंपनियां लिखा हुआ दे रही हैं। कोई नया जो पुराने किसान है उनको तो सब पता होता है कि कौन सा धान कितने दिन का है। हमारा कोई नया किसान है जो हाईवे पे जा रहा है, पहला लाइन हम लोग देख रहे हैं वो है 100 दिन के आसपास का। 100 दिन के आसपास का, उसमें से कुछ धान है जो कि 120 दिन के भी हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बन रहा था, लाइन में लगाना था। और जो बीच वाला लाइन है वो हमारा 120 दिन का है। यहाँ पे जो बीच वाले लाइन है, जैसे आप सिजेंटा का फ्रंट लाइन, हमारा जो पान चलता है, पान का 24-23 आया, आहाना आया, ये 115 से 20 दिन का है। सिजेंटा 120 से 25 दिन का है। बायर में भी मोटा सेगमेंट आया है, बोल्ड करके, बायर बोल्ड करके। अभी मोटे का थोड़ा सा चलन ज्यादा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ सरकार खरीद रही है। हाँ, यहाँ सरकार खरीद रही है। वजन ज्यादा मतलब वो बोरा भरना, मेरे हिसाब से वो केवल बोरा भरने में आसानी होता है, क्योंकि आप अगर मॉलिक्यूल जो धान छोटा हो जाता है, आप पान के धान में देखोगे ये जगह बच रहा है, जबकि आप नॉर्मल जैसे 64-44 या कोई और धान लगाओगे तो आप देखोगे कि वो कम जगह बचता है, इतना जगह बचेगा, पान में ये जगह बच जाता है, क्योंकि दाने छोटे होते हैं, गैप कम आता है, वजन ज्यादा आता है। तो अभी बोल्ड मोटे दाने का चलन चल रहा है, तो बायर का बोल्ड है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मोटे दाने निकाल रही हैं। मेरे खेत में अब पानी ज्यादा जम रहा है, हमारे किसानों के खेत में पानी ज्यादा जम रहा है, तो उसमें कौन सा प्रेफर करें लंबा समय तक चले? जैसे लंबे समय में हमारे यहाँ इसको लंबा समय बोला जाता है, बाकी इसको मीडियम धान बोला जाता है। लंबा समय बाकी जगह 150 दिन को बोला जाता है, मगर हमारा जो एरिया है थोड़ा सा पठार एरिया है, तो यहाँ पे 135 दिन, उससे ऊपर का धान सकते, क्योंकि जब आप 150 दिन में जाएंगे, यानी 5 महीना, हमारे यहाँ नवंबर से ठंड चालू हो जाती है, तो हम 150 दिन का तो नहीं कर पाते हैं। जो हमारे बाहर के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए 150 दिन का भी धान चलता है। जैसे बायर में धनी डीटी करके आता है, पान में बादशाह बुक करके आता है, ये सब लंबे समय के लिए 7004, ये 150 दिन के धान है। सिजेंटा में आता है। और हमारे यहाँ जैसे 135 दिन का, तो 135 दिन में आप इधर जितने सेगमेंट देख रहे हैं ना, सर 135 दिन का, जो हमारा 64-44 बहुत पुराना धान है, इस धान को 20 से 21 साल हो गया। तो ये 64-44 हो गया, सिजेंटा में 7001 हो गया, यूएस में 362 हो गया। यूएस में 362 तो बहुत पुराना, ये बाली भी लगा हुआ है, ठीक है। और पाइनियर का जैसे 27-37 हो गया, बायर में ये 84-33 हो गया, ये डीटी, ये एक तरह से समझ लीजिए 64-44 का अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा, मतलब इसमें ना फार्मर आंख बंद करके ये सब ले सकता है, रिस्क नहीं है। हाँ, ये सब बड़े ब्रांड में है, तो बड़े ब्रांड ऐसे भी। एक धान को, आपको क्या लगता है, एक धान की वैरायटी को सिलेक्ट करके कस्टमर तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? नहीं लगता तो होगा 8 साल ये लोग। अच्छा, ये 8 साल एक धान की वैरायटी हमको तैयार करके वो पहुंचाने में किसान तक 7 से 8 साल का समय लगता है। अच्छा, तो ये रिसर्च से लेके ये आप फाउंडेशन सीड लिए, मैंने आपका डीएनए जैसे डेवलप हुआ, फाउंडेशन सीड, मदर सीड, ब्रीडर सीड, फिर फार्मर सीड आया, तो 2 साल उनका फील्ड टेस्टिंग होता है। अच्छा। उसके बाद बड़ी कंपनियां ये सब में नहीं चूकती, तो ही उनका धान फेल नहीं होता है। जैसे
हर बार किसान का एक शिकायत आता है कि अरे नया कंपनी लगाए थे, पैदावार नहीं हुआ, फेल हो गया, ये वो। तो वो क्या करती हैं, फील्ड ट्रायल को स्किप कर जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, फील्ड ट्रायल 2 साल का समय उनका 2 साल 3 साल फील्ड ट्रायल करती हैं। पहले सिलेक्टेड किसानों को देंगी, फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे कि थोड़ा थोड़ा बांटिए, फिर रिपोर्ट लेंगी, उसके बाद फिर जाके वो किसानों को देना चालू करती हैं। तो उनको एक तरह से हर तरह क्षेत्र में कैसा रिपोर्ट आ रहा है, उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे कि ये करने लायक है कि नहीं है। अगर फील्ड ट्रायल में हो, उनके पुराने वैरायटी से अगर कम आ रहा है प्रोडक्शन, तो कैंसिल कर देते हैं वैरायटी को। अच्छा, अब चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। थोड़ा सा प्राइसिंग पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि प्राइसिंग इस साल सभी धानों का मान के चलिए 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में किलो में रेट बढ़ा है। जैसे पान ये 5 किलो का पैकेट है, 3 किलो का पैकेट है, 3 किलो आधा एकड़ जाएगा, 6 किलो 1 एकड़ जाएगा रोपा में। अच्छा, और अगर आप DSR या फिर छीटा वाला कर रहे हैं तो 9 किलो 6 किलो और 9 किलो का अंतर रहेगा। हाँ। कोई 3-4 ऐसा वैरायटी बताइए ना जिसको कम पानी, मीडियम पानी और हायर पानी में वो लगा सके। आपका नंबर भी डिस्प्ले होगा। हाँ। जो लोग हैं हुए उनका समाधान कम भी पानी में हम जैसे ऐसे तो 100 दिन का प्रेफर करते हैं, हमारे इस बार मानसून आ गया है जल्दी, हाँ। तो हम 110 से 15 दिन का प्रेफर कर रहे हैं, तो सिजेंटा 9001 को करेंगे। ठीक है। 100 दिन में हम विजेता 100 कर सकते हैं, एडवांटा का 807 कर सकते हैं, पान का 807, ये 3 वैरायटी कर सकते हैं। 120 दिन में अगर अपन जाते हैं, पान तो चल ही रहा है यहाँ के क्षेत्र के लिए, तो पान ठीक है। मगर जब एक दिक्कत क्या आता है, जो यूपी के किसान फोन करते हैं ना, वहाँ इसको मंडी में नहीं लेते, मोटा चावल करके। वहाँ तो मंडी खरीदी है, वो लोकल अड़ेतियों को बेचना रहता है, उनको चाहिए लंबा दाना। अच्छा, तो उनके लिए, यहाँ के लोकल के लिए तो बोल्ट दाने में आप पान का 24-23 लगा सकते हैं, बाहर का बोल्ट लगा सकते हैं, और पान का आहाना भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा अगर लंबे दाने में चाहिए तो सिजेंटा का 4003 है, सिजेंटा का 4003। हाँ। और बाकी बाहर का तेज गोल्ड वगैरह कई वैरायटी चलते ही हैं। और अगर लंबे दिन में 64-44 सभी को पता है, बहुत पुराना ब्रांड चल रहा है, 84-35 आप लगा सकते हैं। सिजेंटा में 7001 है। और आप अगर खाने के वैरायटी देख रहे हैं पतले में, तो ये हमारे पास ये किरण गोल्ड वैरायटी है। ये आप इसका खाना देखेंगे, पतले में है, जो सोनम सेगमेंट आप बोलते हैं, उस टाइप का पतले धान में है। 135 दिन में तैयार होता है। कई लोग धान केवल खाने के हिसाब से भी तैयार कराते हैं। तो उसमें एक किरण गोल्ड अच्छा खुशबूदार कोई चावल नहीं है, खुशबूदार है, ये खुशबूदार है। ये हमारा हर साल का रिपीटेड, मैंने जो फार्मर एक बार लेके गया है ना, वो 4 साल से लेके ही जा रहा है। मैंने वो अभी भी हमको बोल दिए हमारे लिए इतना रखवा दीजिएगा, हमारे लिए इतना रखवा दीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और कि इसमें डिसीज का स्टार्टिंग से थोड़ा सा। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में हम एक चीज के बारे में बात की, जो अपन को ट्रांसप्लांट करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं उस समय भी। अब इसमें मेन डिजीज क्या आता है, जैसे एक बाल मरने का शिकायत बताया। बाल मरने का शिकायत क्या होता है ना, झुलसा लगता है, माहो लगता है। माहो आपका बाली फूटने के बाद लगेगा, वो रस चूसता है जब उसमें दूध भर आता है ना, उस समय। और तीसरा एक और आता है पत्ता लपेट। इतने के बाद इल्लियाँ लगती हैं। तो सभी बीमारी के बारे में एक, जैसे माहो आ गया, माहो आपका बाली फुटने के समय आ गया, माहो के लिए मैं 2 दवाई रिकमेंड करूंगा। ये जनरली आपको सभी जगह मिल जाएगा। ये महाकाल नाम से हम बेचते हैं। इसमें फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड है। ये भी जेनरिक टेक्निकल है, बहुत सारे कंपनियों के पास है, और बहुत सारे कंपनियों के पास है, और ये मिल जाएगा आपको सभी जगह। दूसरा हम ये थायोला करके बेचते हैं, ये लेमडासाइक्लोथ्रिन और थायोमेथाक्लोम, ये सिजेंटा में अलीका नाम से आता है। तो ये भी आपका टेक्निकल है, ये बहुत सारे कंपनियों में है और मिल जाएगा। ये दोनों अच्छे टेक्निकल है। ये माहो और छोटे कीट के लिए, जैसे कि आपका माहो लग गया, फिफली लग गया, फल मक्खी टाइप का, व्हाइट फ्लाई में भी काम करेगा। व्हाइट फ्लाई में ये अच्छा काम करता है, माहो में ये अच्छा काम करता है। तो ये तो हो गया। अब अपन कीट प्रबंधन पीछे से आ रहा है। अब माहो, अब इसके बाद आ गया पत्ता लपेट। पत्ता लपेट के लिए हमारे पास ये कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 75% ये रहता है। ये लपेट मैं समझा नहीं जरा। जैसे क्या होता है, जब झंडा पत्ती निकलता है और जो पत्ता, जब धान की बाली निकलने रहती है, उसको कीट रहता है जो ऐसे लपेट के, अच्छा, जो अब उसके अंदर घर बना लेता है, मकड़ी जैसा वो घर बना लेगा। तो पत्ता लपेट किसान जनरली जान जाएंगे इसके बारे में। ये टेक्निकल है, मगर ये शायद हर जगह ना मिले। हर जगह ना मिले तो आप कोराजिन या फिर इमामेक्टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये स्पेसिफिक उसी के लिए है। अच्छा, ये अगर नहीं मिलता है कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड या इलेक्ट, आप हमसे मंगा सकते हैं। मगर अगर नहीं मिले तो आप कोराजिन
आज के डेट में कोराजिन के टेक्निकल में सभी कंपनियां दवाई बना रही हैं। आपका नंबर डाल दो, थोड़ा सा परेशान रहेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सर्विस दे ही रहे हैं। समय का ध्यान रख के कॉल करिएगा, कई बार रात में 11 बजे सुबह 6 बजे। हाँ, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कॉल में आदमी भूल भी जाता है किसका कॉल आया था। व्हाट्सएप पे करिए प्रयास। और इमामेक्टिन 5% ये भी बहुत जेनरिक टेक्निकल है, सभी जगह मिल जाता है, सस्ती दवाई भी है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये दोनों दवाई से आपका पत्ता लपेट और इल्ली भी खत्म हो जाएगी। अब ये तो हो गया कीट प्रबंधन। इसके बाद रहेगा झुलसा, तो जेनरिक दवाई बता रहा हूँ जो सभी जगह मिल जाएगा और सब तरह के धान में काम आ जाएगा। झुलसा ये ट्रिबोकोनाजोल सल्फर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं, 250 से 500 ग्राम चलाते हैं। ये भी हर कंपनी पे मिल रहा है। पहले बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती थी मगर अब बनाना बंद कर दी हैं। आप सिजेंटा का एमिस्टार टॉप आता है वो मार सकते हैं, कस्टोडिया मार सकते हैं, तो वो टेक्निकल थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर आपका इससे कंट्रोल हो जा रहा है तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। और ये तीनों दवाई सब जगह मिल जाएगा। एक और बीमारी आती है शीत ब्लाइट की। शीत ब्लाइट के लिए ये स्पेसिफिक टेक्निकल है, हेक्साकोनाजोल 75%, ये केवल शीत ब्लाइट के लिए ही स्पेसिफिक है। तो हेक्साकोनाजोल आप 5% भी मार सकते हैं, 75% भी मार सकते हैं, मगर दोनों के खुराक में अंतर होता है। ये 5 ग्राम प्रति टंकी जाता है, ये एक टंकी में 5 ग्राम जाता है। एक और थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो जैसे हम लोग घास के लिए, धान में घास के लिए कई बार यूज कर देते हैं, कुछ धान खत्म हो जाता है, घास रह जाता है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे अभी आपका धान लगा तो धान लगा आप नर्सरी के समय भी आप ये पायराजोसल्फान आप साथी के नाम से जानते होंगे, पायराजोसल्फान आप यूज कीजिए नर्सरी के टाइम पे। तो नर्सरी के टाइम पे आपका घास नहीं लगा, आप रोपा लगाने जा रहे हैं, रोपा लगाए उसके 3 दिन के अंदर में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप खाद के साथ मिला के भी कर सकते हैं, स्प्रे में भी कर सकते हैं, दोनों विधि से करते हैं। ये अपन 2 पैकेट एकड़ में डलवाते हैं, 1 एकड़ में 2 पैकेट। इसके बाद इससे धान को नुकसान नहीं होगा? धान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये प्री इमरजेंसी एक तरह से। पोस्ट इमरजेंसी पे आएंगे तो उसमें नॉमिनी गोल्ड सभी को पता है, नॉमिनी गोल्ड बिस्पैरीबैक सोडियम रहता है। अब वो भी जेनरिक टेक्निकल हो गया, वो भी सभी कंपनियों के पास आ रहा है। बिस्पैरीबैक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बड़ी पत्ती आएंगी उस समय, जब बड़े घास हो जाएंगे, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस कम रहता है, क्योंकि आप रोपा लगाए उसके बाद कुछ दिन के बाद पानी ज्यादा आता है, सावन का महीना आ जाता है, पानी भर जाता है खेत में। जब खेत में पानी भरा रहेगा तो नीचे से घास नहीं होगा जब तक उसमें धूप ना पड़े। तो इसका इस्तेमाल अगर अच्छे से हो जाए तो बहुत कम चांसेस रहता है कि घास आए, और उसके बाद भी आ जाए तो उसके लिए भी उपाय है। ठीक है, तो बिस्पैरीबैक सोडियम आप यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या आता है धान में कुटू वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरायटी का प्रॉब्लम तो नहीं? वैरायटी का नहीं, वो एक फंगस का दिक्कत है। स्मार्ट ब्लाइट बोलते हैं उसको, स्मार्ट ब्लाइट बोलते हैं। ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपको वो भी जेनरिक टेक्निकल है, आपको सभी कंपनियों में मिल जाएगा। तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। कब? बाली फूटने से पहले। बाली फूटने से पहले एक बार कर लिया, बाली आ गया उसके बाद एक बार 2 राउंड कर लीजिए, तो आपका बहुत कम चांसेस रहेगा। आप उस समय ऐसे भी कोई फंगिसाइड यूज करेंगे ना तो हर तरह का फंगस मार देता है, मगर उसके लिए स्पेसिफिक ब्लू कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोग करते हैं थोड़ा लंबा। एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। धान एक ऐसा फसल है जो हर कोई करता है, तो भारत में हर जगह होता है ना। अब इसमें सक्षम किसान भी हैं, मध्यम किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं। हम ऐसा जो सक्षम किसान हो वो ऑलरेडी हर तरह तो हम जो सब्जियों में खाद डालते हैं वहाँ तक इस्तेमाल करते हैं। और जो मध्यम किसान और जो छोटे किसान हैं उनके लिए ही मेन दिक्कत आता है कि उनको जानकारी नहीं रहता क्या डालें, कितना डालें। पहले सभी के लिए उपलब्ध होता है, छोटा किसान भी उसको खोल सकता है, बड़ा मध्यम किसान भी खोल सकता है। क्योंकि गोबर आपके खेत में काटा करके और मिट्टी में उन्होंने इसकी क्षमता बढ़ा है। इसके बाद DAP या पोटास, ये 3 और आखिर मैंने सुपर ये 4 तो हर किसान करता है, मात्रा ऊपर नीचे करता है, तो सक्षम जितना है उस हिसाब से करता है। रिकमेंडेड करता है 1 बोरा, कई जगह 2 बोरा डालते हैं, क्योंकि ये अगर तो यहाँ का डबल या तो डालते हैं। मिट्टी के क्षमता और किसान का खेती दोनों देखना है, पर गोबर हर किसान कर सकता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक छाई सागर का बाल्टी या कोई भी सीधी जगह है तो फर्टिलाइजर 2 किलो से 4 किलो लीटर
इतना बस कर ले तो बाकी जो खाद डालेगा उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। और माइक्रोराइजर का काम क्या रहेगा, जड़ वृद्धि और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना कि पौधा ज़्यादा खाद खींच पाएगा। और नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा रख के सीधा रखेगा, उसकी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाएगा। तो ये और सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसको न्यूट्रिशन देगा, वो एक तरह से बायो न्यूट्रिशन है। सीवीड एक्सट्रैक्ट में आजकल इतना हर कोई यूज करना चालू कर दिया है, सागरी का नाम से बाल्टी वाला खाद जनरली किसान जानते हैं, बाल्टी वाले खाद यूज कर रहे हैं। और इसके साथ अगर 2 चीज और यूज कर ले तो दोनों का खर्चा मिला के 700 से 1000 रुपये कहीं भी लेंगे तो 700 से 1000 रुपये का एकड़ का खर्चा आएगा, तो उतना में इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप बाली फूटने के समय पोटास का इस्तेमाल करें, लोग 0.34 का स्प्रे करते हैं, तो जितना खर्चा कीजिएगा उतना मीठा होगा। के बारे में जानकारी आपको पसंद आया होगा, यहाँ तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। आगे हम लोग एक और पार्ट करेंगे जो मक्के पे करने वाले हैं। आप कितने लोग धान का करना चाहते हैं या कुछ बताइएगा। उनके साथ में वीडियो करके बड़ा अच्छा लगा और आगे तो हम लोग जानकारी ऐसी लेते हैं बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे हम लोग वीडियोज़ करते रहें और अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें। उनसे कांटेक्ट करते समय तो ध्यान रखें कि व्हाट्सएप पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें क्या कुछ रहता है तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपको खरीदी का कॉन्टेक्ट करने की। आपका डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर चेक कीजिए, ऐसे सलाह लीजिए, इनसे जो सामान लेना डिस्काउंट करवा के नहीं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।